ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितन्मेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के ऑनलाइन श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद की 6वां अध्याय, जिसका शीर्षक है नारद तथा व्यासदेव जी का संवाद चल रहा है। तो इसमें हमने श्लोक संख्या 16 तक कल चर्चा की थी। आज 17 से आगे चर्चा करेंगे। ओके, तो कल हमने चर्चा ये किया था कि कैसे नारद मुनि उत्तर दिशा की ओर चल रहे थे, और उत्तर दिशा की ओर चलते हुए वो थक जाते हैं। फिर एक जलाशय में रुक जाते हैं। एक नदी के किनारे एक जलाशय होता है, उस जलाशय के पास रुक जाते हैं। फिर वहां पे स्नान करते हैं और पानी पीते हैं, और जलपान करने के बाद बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। उनका थकान दूर हो जाता है। और उसके बाद वो एक पीपल का जो वृक्ष होता है, उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बहुत बड़ा घना जंगल था, वहां पे कोई मनुष्य नाम का कोई व्यक्ति नहीं था। घने जंगल में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद ध्यान करने लगते हैं। और कैसा ध्यान करते हैं? ध्यान करते समय जो सुना था संतों के मुख से कि कैसे ध्यान करना है, यथा श्रुतम अचिंतयम। श्रुत मतलब सुनना, जो भक्तों से उन्होंने सुना था, गुरु जी से सुना था, वैसा वो ध्यान कर रहे थे। मनगढ़ंत तरीके से ध्यान नहीं कर रहे थे। और ध्यान करने के बाद फिर जैसे उनके हृदय में भगवान प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद भगवान के चरण का ध्यान करते समय भगवान हृदय में त्वरित प्रकट हो गए। उसके बाद उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और इस प्रकार से वो भगवान का दर्शन कर रहे थे। फिर ये जब दर्शन हुआ भगवान का, दर्शन करने के बाद उनके हृदय में प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम जो है वो प्रेम स्तर पर चले गए, और प्रकट हुआ उनके हृदय में प्रेम। तो इसका वर्णन आगे क्या क्या हुआ, इसका वर्णन 17 नंबर से आगे है। ठीक है, श्लोक संख्या 17। प्रेमाति भर निर्भिन्ना प्रेमाति प्रेमाति भर निर्भिन्ना। पुलकांगोति पुलकांगोति निवृता। पुलकांगुवति निर्वृत। हम्म, आनंद संप्लवे लीनो आनंद आनंद संप्लवे नीनो। नापश्यम उभयम मुने। नापश्यम उभयम मुने। देखिए, प्रेमाति भर निर्भिन्न। हे व्यासदेव, नारद मुनि व्यासदेव जी को कह रहे ये कहानी। उस समय प्रसन्नता की अनुभूति होने के कारण मेरे शरीर का अंग प्रत्यंग पुलकित हो उठा, और आनंद के सागर में निमग्न होने के कारण मैं अपने आप को
और भगवान को भी न देख सका। मतलब इतने प्रेम के विकार उनके हृदय में भगवत प्रेम इतना प्रकट हो गया कि पूरी तरह से पुलक अंगो तिनिवृता, मतलब उनके शरीर की भगवान भगवत दर्शन के बाद जो प्रसन्नता हुई उनके हृदय में, उस प्रसन्नता के कारण उनको ऐसे अनुभूति हुई कि हर एक अंग, पुलक अंग, हर एक रोमांच खड़े हो गए उनके, और पूर्ण रूप से अभिभूत होकर, पूरी तरह से प्रसन्न होकर उनके हृदय में भगवत प्रेम जागृत हो गया, भगवान का दर्शन हुआ, और शरीर पूरी तरह से आनंद से कंपित हो रहा था, उनका शरीर भगवान के आनंद में, भक्ति के आनंद में। आनंद संप्लवे लीनो, और वो जो आनंद था भगवान की भक्ति का, जो सुख था, जो आनंद था, जो साक्षात्कार था, उसमें पूरी तरह से नारद मुनि बता रहे कि जैसे समुंदर होता है, समुंदर में कोई व्यक्ति डूब जाता है, वैसे ही उस भगवत प्रेम के समुंदर में मैं लीन हो गया, मतलब डूब गया। लीन होना मतलब ये ऐसा नहीं कि उस भगवान में विलीन हो गए, ऐसा नहीं। लीन का अर्थ है कि मग्नता, मग्नता का अर्थ है कि जो फ्रीक्वेंसी जो मैच होती है ना भगवत प्रेम की, वो फ्रीक्वेंसी में पूरी तरह से मैच हो गए, और जैसे समुंदर में कोई वस्तु डूबती है ना, वैसे ही भगवत प्रेम में नारद मुनि बता रहे कि मैं पूरी तरह से लीन हो गया। और इसके कारण क्या हुआ, भगवत प्रेम में लीन होने के कारण नापश्यम उभयम मुने, हे मुनिगण, मुनि व्यासदेव जी, पश्य मतलब देखना, नापश्य मतलब नहीं देख पाया। क्या नहीं देख पाए? भगवान को, और मुझे खुद को भी भूल गए। भगवान का जब दर्शन हुआ तब खुद को भी भूल गए, और भगवान का भी ठीक ठीक से दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवत प्रेम इतना जागृत हो गया, आंखों से आंसू आ रहे हैं, शरीर में रोमांच खड़े हो गए, अश्रु निकल रहे हैं। तो इस कारण से भगवान को भी ठीक ठीक से दर्शन नहीं कर पाया। हालांकि भगवान का उन्होंने दर्शन किया हृदय में, लेकिन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर पाया, क्योंकि आंखों से आंसू आ रहे थे। ये प्रेम के कारण नारद मुनि को ये दिव्य अनुभव हो रहा है। तो ये शरीर जो है ना, कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवत प्रेम की जो शक्ति है, इस शक्ति को ये शरीर कभी कभी झेल नहीं पाता है। इसलिए कभी भगवत प्रेम जब जागृत हो जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हम भगवान का जब दर्शन करते थे, और जय जगन्नाथ भी नहीं ठीक ठीक से बोल पाते, जय 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 ऐसे बोलते थे चैतन्य महाप्रभु, और मुंह से उनका ऐसे फेन आता था, और रोमांच कंपा, कभी कभी श्री चैतन्य महाप्रभु इतनी भाव अवस्था में चले जाते थे कि जो जॉइंट्स होते हमारे बॉडी के, वो जॉइंट भी निकल जाते थे उनके, और शरीर अंदर चला जाते थे, हाथ पैर पूरा सिकुड़ जाता था। मतलब अलग ही भाव महाप्रभु के शरीर में प्रेम के भाव प्रकट होते थे। तो ये कोई यांत्रिक पद्धति नहीं है, नेचुरली जिनके अंदर भगवत प्रेम का विकास हो गया है, वो उनके अंदर ये सारे भाव दिखाई देंगे। और इसका कोई नाटक भी करना ठीक नहीं। कोई ड्रामा कर भी लेता है तो ज्यादा समय ड्रामा नहीं चलेगा। तो ऐसा नाटकबाजी करके कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो भगवत प्रेम के पहले काम चला जाएगा, क्रोध चला जाएगा, ईर्ष्या, द्वेष, वाणी में मधुरता आएंगी, बहुत सारी दिव्य क्वालिटी है, वो पहले प्रकट होते हैं, देन फिर भगवत प्रेम का विकास होने वाला है। तो ये बात है। तो कभी कभी महाप्रभु इस प्रेम के कारण बेहोश भी हो जाते थे, मतलब पूरी तरह से अचेतन हो जाते थे, और भक्तों को शुरुआत में तो बहुत बड़ा टेंशन आ जाता था कि क्यों ऐसा क्या हो जाता है महाप्रभु को। तब श्री चैतन्य महाप्रभु को जगाने के लिए क्या करते थे, कोई मेडिसिन नहीं लाते, बुलाते थे डॉक्टर को, नहीं बुलाते थे, या कोई ऐसे उग्र सुगंध नहीं देते थे। कभी कभी अंजन भरा जाता है, अदरक का अंजन दिया जाता है, तब वो व्यक्ति बेहोशी से बाहर आता है। ऐसे कुछ अलग अलग उपाय करते लोग, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को उस अचेतन अवस्था से बाहर निकालने के लिए फिर से कीर्तन करते थे, फिर से भगवत कथा सुनाते थे, तो फिर बाहर आ जाते थे। तो देखिए, ये ऐसा क्यों होता है कि जिनकी प्राण शक्ति जिधर अटकी होती है ना, उस प्राण शक्ति को वापस खींच कर लाने के लिए वो वस्तु, वो पदार्थ, वो व्यक्ति की जब याद दिलाई जाती है ना, तो वो व्यक्ति जागृत अवस्था में आ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति बेहोश हो गया है, या किसी को बीमारी हो जाती है,
उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, तो उसको बार बार वो प्रसंग को याद दिलाया जाता है, फिर उसको चित्र दिखाए जाते हैं, उसको उसकी साउंड सुनाई दी जाती है। तो ऐसे करने से उनको फिर से स्मृति जागृत होती है। हमारे प्रभु जी कुछ दिन पहले उनको कुछ बीमारी हो गई थी, तो वो जिन जिन लोगों का प्रवचन सुनते थे, कीर्तन सुनते थे, उनके कीर्तन उनके कान के सामने लगाया जाता था। फिर वो जैसे उन सुनते थे ना, उनको ऐसी थोड़ी सी जागृत अवस्था आ जाती थी, तो वो मतलब वो याद आ जाती थी। वैसे ही भौतिकवादी व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है किसी भी बीमारी के कारण, जो भी डिप्रेशन के कारण जो भी था, तो उनको उस बद्धावस्था से, बीमारी से निकालने के लिए अलग अलग उपाय किए जाते हैं, जहाँ पर उनकी प्राण शक्ति अटकी है, जैसे खाने पीने के पदार्थ हो, या ऐसे बहुत भयानक सुगंध हो जो उनकी चेतना को जागृत कर सके, पानी छिड़का जाता है। वैसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु जब भगवत प्रेम में पूरी तरह से तल्लीन हो जाते थे, तब उनको बाहर निकालने के लिए फिर से हरि कथा और हरि कीर्तन कीर्तन ही किया जाता था, क्योंकि महाप्रभु के प्राण जो है हरिनाम और हरि कथा थे। तो ये बात जो है नारद मुनि यहाँ पर बता रहे कि भगवत प्रेम में इतने आनंदित हो उठे, वो उनका शरीर पूरी तरह से पुलकित हुआ, और उस आनंद के कारण जैसे सागर में निमग्न हो जाता है कोई व्यक्ति, वैसे ही भगवान को और खुद को भी वो नहीं देख सके, वो प्रेम के कारण। हम्म, ये नारद मुनि भगवत दर्शन के बाद अपना अनुभव यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। यस प्रभु जी, पढ़िए तात्पर्य। यस प्रभु जी। तात्पर्य। सुख तथा उत्कट आनंद की तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों की कोई सांसारिक तुलना नहीं हो सकती। अतएव ऐसी अनुभूतियों को व्यक्त कर पाना अत्यंत कठिन होता है। ऐसे आनंद की एक झलक हमें श्री नारद मुनि के शब्दों से मिल सकती है। शरीर अथवा इंद्रियों के प्रत्येक अंग का अपना एक विशेष कार्य होता है। भगवान का दर्शन करने पर सारी इंद्रियां भगवान की सेवा करने के लिए जागृत हो उठती हैं, क्योंकि मुक्त अवस्था में इंद्रियां भगवान की सेवा करने में सक्षम होती हैं। इस प्रकार से दिव्य आनंद की अवस्था में ऐसा हो गया कि इंद्रियां भगवान की सेवा के लिए पृथक रूप से उत्कंठित हो गईं। ऐसा होने से नारद मुनि अपने आप को तथा भगवान को एक साथ देखने में खो गए। ओके, तो रूपा जी तात्पर्य में बता रहे कि ये जो आनंद है नारद मुनि का, ये जो मतलब आनंद कोई भौतिक आनंद नहीं था, तो ये आनंद पूरी तरह से दिव्य था और आध्यात्मिक आनंद था, और इसकी अनुभूति सांसारिक तुलना से नहीं की जा सकती है। संसार का जो आनंद है, इससे ये तुलना नहीं की जा सकती, ऐसा दिव्य आनंद था। ओके, नेक्स्ट श्लोक पढ़ेंगे, 18 नंबर। अभी जब नारद मुनि ने दर्शन किया भगवान का, दर्शन करने के बाद अभी उनको बहुत बड़ा नारद मुनि को ये लगता है भगवान ही अदृश्य हो जाते हैं। जिन भगवान के लिए सब कुछ कर रहे थे, भगवान दर्शन देके फिर से अदृश्य हो जाते हैं। तो देखो भगवान कैसे नारद मुनि के साथ कैसे ये कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या वो भी देखेंगे। 18 नंबर श्लोक। रूपम भगवतो यत्तन रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतं शुचापहम् मनः कांतं सुचापहम् अपश्यन् सहसोत्थस्ते अपश्यन् सोत्तथे वैक्लव्याद्युर्मना इव। वैक्लव्यादुर्मना इव। हाँ, रूपम भगवतो यत्तन, मतलब जब इस प्रकार से भगवान का रूप देख रहे थे, जैसा यहाँ पर पिछले श्लोक में वर्णन किया गया है, ऐसे रूप देख रहे थे। मनाहा कांत, मनाहा कांत मतलब मन की मन को आनंद देने वाला जो भगवान का रूप था। कांतम मतलब पूरी तरह से कांति, ज्योतिर्मय, इस प्रकार से। और मनाहा मन को प्रसन्न करने वाला ऐसा भगवान का रूप था। और शुचापहम, शुचापहम का अर्थ है कि सारे विषमता दूर करने की क्षमता रखता है भगवान का रूप, इतना पवित्र रूप था भगवान का। और ये जो रूप है भगवान का,
एक बार अगर देख लिया जाता है तो वो भौतिक जगत का व्यक्ति रहता नहीं है। तो अभी नारद मुनि की अवस्था देखिए, भगवान का जिनको दर्शन हो गया है वो व्यक्ति ना भौतिक जगत में सुखी रह सकता है, आनंद ले सकता है भौतिक पदार्थ में, भौतिक जगत में। हाँ, ना अभी भगवान अभी अदृश्य हो गए, अभी बालक अवस्था है, 5 साल के बालक है, तब की बात हो रही है, पूरा घना जंगल है और भगवान का ध्यान में तल्लीन हो गए थे, भगवान का दर्शन भी हो गया, आनंद का भी अनुभूति हुई, प्रेम की भी अनुभूति हुई। और प्रेम के स्तर के जो लक्षण है, अष्टविकार, इनका भी उनको अनुभव हुआ। अभी ये जो रूप था वो अनुभव क्या कर रहे हैं कि इतना सुख देने वाला भगवान का रूप था, और शुचापहम, सारे कल्मशों को, सारी विषमता को दूर करने की क्षमता रखता है ये भगवान का रूप। तो ये भगवान है, देखिए भाई, भगवान का जब हम दर्शन करते हैं तो भगवान के दर्शन के बाद पहली बात तो ये है कि इस संसार में जो भी हम देख रहे हैं ना, उस देखने में और वास्तविकता में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे भगवान का नाम है, तो भगवान का नाम और भगवान के नाम की जो मिठास है, और भगवान, इसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरा, भगवान का रूप और भगवान का स्वभाव, इसमें कोई भेद नहीं है। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति, इस भौतिक संसार का कोई व्यक्ति है, स्त्री हो या पुरुष हो, अगर बहुत सुंदर है, तो सुंदर स्त्री है या सुंदर पुरुष है, कि उसका स्वभाव सुंदर ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही बात है ना? भगवान, इस भौतिक दुनिया में अगर कोई व्यक्ति इतना अच्छा है, लोग आकर्षित हो जाते हैं बाहरी सुंदरता से, तो इसका मतलब वो व्यक्ति सुंदर, स्वभाव से सुंदर ही है, अच्छा ही है। कभी पॉसिबल नहीं, कभी कभी अच्छे दिखने वाले लोगों को भी बहुत बड़ी गंदी आदतें होती है ना? तो तो ये बात है इस भौतिक दुनिया में, इसलिए भौतिक दुनिया का जो रंग रूप है कभी आत्मा को संतुष्टि नहीं दे सकता है, कभी प्रसन्नता नहीं दे सकता है। इसलिए व्यक्ति में और उसके नेचर में हमेशा फर्क दिखाई देगा। दिखने में कुछ अलग है और आदतें कुछ अलग है, दिखने में कुछ अलग है, उसका स्वभाव कुछ अलग है। हम्म, तो ये बात है। तो नारद मुनि जो दर्शन करे भगवान के, मन को प्रसन्न करने वाला दर्शन था, और सारे कल्मशों को दूर करने वाला भगवान का सुंदर रूप था। फिर क्या हो गया आगे देखते हैं। अपश्यन सहसोत्तस्ते। अपश्यन मतलब न दिखना, अचानक से, सहसो मतलब अचानक से हो गया। ये सब अभी तो दर्शन कर रहे थे, भगवान का प्रेम का अनुभव कर रहे थे, और अचानक से अदृश्य हो जाता है। अचानक मतलब समझो, अगर कोई, आपको बहुत भूख लगी, एक भौतिक स्तर पर उदाहरण लीजिए, भूख तब अनुभव होगा, उस भूख की इम्पोर्टेंस तब समझेंगी। समझो आप कुछ दिनों की फास्टिंग की है, या कुछ डाइट पे हो, जो भी है आप, और आपको भोजन दिया जा रहा है, समझो निर्जल एकादशी की है, निर्जल एकादशी के बाद आपको अच्छी गरम गरम खिचड़ी मिली खाने के लिए, जो भी मिला या पानी मिल रहा है, या निर्जल एकादशी के बाद आपके हाथ में शरबत का ग्लास मिला है, और शरबत का ग्लास आप पीने जा रहे हो, उसकी क्वालिटी सुनी, दर्शन किया शरबत का, और बस पीने जा रहे हो, मुंह में लगाया, तुरंत उससे, उस व्यक्ति से खींच लिया जाता है। तो सोचिए कैसा अनुभव होगा। या एक, उसने घोट पानी पी लिया, शरबत पी लिया, फिर दूसरा उसको पीने नहीं दिया, हाथ से खींच लिया, तो कैसे अनुभव होगा? बड़ा दुख का अनुभव होगा ना। या कुछ लोग क्रोधित भी हो जाएंगे। हो सकता है ऐसे। तो ये भौतिक स्तर पर, जैसे कोई व्यक्ति लालसा में, किसी व्यक्ति की वस्तु की लालसा लगी है, और अगर वो अचानक से खींच ली जाती है या अदृश्य हो जाती है, तो बहुत बड़ा दुख होता है, या हताश हो जाता है व्यक्ति। लेकिन नारद मुनि का भाव देखो यहाँ पर क्या है। अपश्यन सहतो सहसो तत्ते तत्ते, मतलब अचानक से भगवान का रूप जो दिख रहा था मुझे, वो अदृश्य हो गया। वैक्लव्या दुर्मना इव, और जैसे ही अदृश्य हो गया, और मैं ध्यान में था, बैठा तो मैं आसन लगाकर ध्यान कर रहा था ना, नारद मुनि बता रहे कि मैं आसन लगाकर ध्यान कर रहा था, जैसे ही भगवान का रूप दिखना बंद हुआ, अदृश्य हो गए भगवान, और तुरंत वो खड़े हो गए, आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। और वैक्लव्यात दुर्मनहा, इष्ट को खोकर, इष्ट मतलब जो पूजनीय है, नारद मुनि के लिए तो आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हम्म, ऐसा नहीं कि उनके जंगल में रह रहे थे, अभी चलो भाई भगवान का ध्यान, भगवान अदृश्य हो गए, चलो भगवान की कुछ सेवा कर लेता हूँ। ना उनके पास शिव विग्रह है, ना कुछ मंदिर है,
ना कुछ भजन कीर्तन करने के लिए, और कुछ संगी लोग है, कोई नहीं है, अकेले। आध्यात्मिक दृष्टि से भी कोई नहीं है, और दूसरी बात भौतिक दृष्टि से भी कोई नहीं उनके पास, ना प्रॉपर्टी है, ना पैसा है, ना परिवार है, ना कुछ भी नहीं है। मतलब पूरी तरह से असहाय अवस्था में नारद मुनि है, और उम्र कितनी है? 5 साल है। तो वैक्लव्य पूरी तरह से विकल होकर नारद मुनि इष्ट को खो दिया उन्होंने। दुर्मना इष्ट इव। एक सेकंड, अगले श्लोक में क्या आता है? ओके, अगले श्लोक में उसका और विस्तारित वर्णन है। भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, मतलब पिछले श्लोक में जो बताया, दिव्य रूप मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि प्राय अपने अभिष्ट के खो जाने पर होता है। अपने प्रियजन जो जिनके ऊपर हम आश्रित है, प्रेम करते, वो अचानक से अदृश्य हो जाने पर जो दुख होता है या हम्म, विचलन हो जाती है मन में, उसी प्रकार से नारद मुनि का यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, नारद मुनि जो है यहाँ पर कोई ऑफेंस, अपराध नहीं कर रहे। हमें कभी कभी अनुभव होता है कि हम जिस भगवत नाम का जप करते हैं, और जप करते समय कभी 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 नाम रुचि अचानक से, मतलब जिस लेवल पर, जिस स्टेज से हम नाम ले रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे, अचानक से कभी कभी हो जाता है। या कई भक्तों का ऐसे अनुभव है कि जब हम भक्ति में आते हैं शुरुआत में, तो भगवान हमें भक्ति का आनंद का अनुभव करा देते, बहुत दिव्य आनंद का अनुभव करा देते। और उसके बाद फिर वो आनंद दर्शन में हो सकता है, नाम में हो सकता है, या विशेषतः नाम रुचि सबको दिखाई देती है भगवान शुरुआत में। उसके बाद फिर अचानक से नाम रुचि चले जाती है, मतलब गायब हो जाती है, फिर संघर्ष शुरू हो जाता है, फिर मन में इतने अचानक विचार आने लगते हैं, फिर संघर्ष हो जाता है, नींद आती है, आलस्य आता है, फिर ऐसी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं। तो भगवान तो ये कभी कभी भगवान सभी के लाइफ में करते हैं ऐसा। सबको थोड़ा बहुत आध्यात्मिक रस देते, उसके बाद फिर भगवान खुद वो रस निकाल लेते हैं। ये कोई अपराध की बात नहीं हो रही है। मैं अपराध की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, अपराध के कारण भी ऐसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई अपराध का, नारद मुनि के प्रसंग में कोई अपराध का बात नहीं है। उनसे भगवान जब दर्शन हो रहा था, भगवान का दर्शन अचानक से अदृश्य हो गया, ये कोई अपराध के कारण नहीं, क्योंकि वहां पर कोई ऑफेंस का कोई चांस ही नहीं था। तो नारद मुनि, दर्शन जो नारद मुनि को भगवान ने दिया था, आध्यात्मिक उत्कंठा बढ़ाने के लिए दिया था। हम्म, और दर्शन देते समय भगवान अदृश्य हुए, तब भी भगवान नारद मुनि की उत्कंठा बढ़ाने हेतु ही अदृश्य हुए हैं। तो ये भगवान का उद्देश्य है। मतलब भगवान उनके जीवन में आए, भगवान नारद मुनि को और आध्यात्मिक धरातल पर और ऊपर खींचने के लिए, और अदृश्य भी इसलिए हुए थे। तो ये भगवान की इस प्रकार से चाल है। भगवान हर एक भक्तों को खींचना चाहते हैं, हर एक भक्तों को निकालना चाहते हैं इस भौतिक दुनिया से, भौतिक संसार से। लेकिन ये भगवान और भक्त का जो प्लान है, उस भक्त पर कैसे भगवान कब कैसे कृपा करेंगे, उन्हीं को पता है। वो किसी भौतिक बुद्धि से हम समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर जो दर्शन किया जा रहा है, मन कांत, मन को प्रसन्न करने वाला जो सुंदर रूप था भगवान का, ये बहुत अद्भुत दर्शन करके फिर भगवान अदृश्य हो गए, और नारद मुनि खड़े हो गए उस ध्यान से। और जैसे कोई अभिष्ट को खो देता है, अपने प्रिय व्यक्ति को खो देता है, उसी प्रकार से उनको अनुभव हुआ, खोने का अनुभव हुआ। तात्पर्य में बहुत सुंदर लाइन है। यस प्रभु जी, पढ़िए तात्पर्य। यस प्रभु। तात्पर्य, नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। हम जीवन देखिए भर प्रोपा जी, बहुत एंट्री, प्रोपा जी शुरुआत में इतने अच्छी लाइन बता देते हैं। देखो, नारद मुनि का जो अनुभव है, कोई रूप विहीन भगवान नहीं है, ये प्रमाणित कर रहे हैं नारद मुनि। भगवान को रूप है, और उस रूप को अगर देखना है, अनुभव करना है, तो पूरी तरह से भौतिक अभी तक जितने भी हमारे अनुभव है, इससे पूरी तरह से परे है भगवान का रूप। यस प्रभु जी। हम जीवन भर इस भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी न तो मन की तुष्टि होती है
न उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। भगवान के दिव्य एक मिनट, देखो भगवान के अ, भौतिक जगत में विभिन्न रूप देखते हैं हम। कितने सारे रूप देखते हैं हम। और ये जो रूप है भौतिक, कोई भी रूप देखते हैं। हाँ, पुरुष स्त्री को देखता है, स्त्री पुरुष को देखता है, हम वस्तुओं को देखते हैं, संसार में हम देखते रहते हैं। लेकिन इनमें से किसी एक भी न तो मन मन की तुष्टि, देखने से मन की तुष्टि होने वाली है, ना उनमें से एक भी हमारे मन को अशांति अशांति को दूर कर सकता है। ये प्रोपा जी की जो लाइन है बहुत हेवी लाइन है। तो प्रोपा जी ये बताना चाहते हैं कि भौतिकता के प्रति जितने हम आकर्षित होंगे उतने हम फंसते जाएंगे। सच में भौतिक दुनिया का जो स्वरूप है ना, कैसे दूर से अच्छे दिखते हैं। दूर से अगर देखेंगे ना, दूर देखेंगे तो हरा भरा घास दिखता है। हम्म, लेकिन जब नजदीक जाएंगे तो दूसरी तरफ हरा भरा घास दिखता है। फिर वहां जाएंगे, फिर तीसरी तरफ दिखता है। दूर से अगर पहाड़ देखेंगे तो पहाड़ बहुत सुंदर वृक्ष दिखाई देते हैं, हरे पत्ते, फूल पौधे दिखाई देते हैं। लेकिन जब नजदीक जाएंगे उस पहाड़ पर पत्थर भी है, कंकड़ भी है, और बहुत सारी बातें होती हैं। मतलब दूर से हमें अच्छा लगता है रूप देखना। लेकिन मैं वही बता रहा था ना कि जैसे रूप है, रूप सुंदर भले दिखाई देता होगा, लेकिन उस व्यक्ति का स्वभाव सुंदर हो सकता है कि नहीं, वो कोई गारंटी नहीं है। ओके, इसलिए कोई हमारे मन को अशांति से दूर नहीं कर सकता है, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति भी अशांत है, वो भी अपूर्ण है। अपूर्ण व्यक्ति अपूर्ण व्यक्ति को कभी पूर्ण नहीं बना सकता है। ठीक है, यस जी, पढ़िए आगे। भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषताएं हैं, और जिसने इस रूप को एक बार भी देखा है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार हैं, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप में संबंधित होने के कारण हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और भौतिक तुष्टि के अन्य किसी रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते। नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी, लेकिन उसे दोबारा न देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। हम जन्म जन्मांतर जिनकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल गया था, अतएव उनका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। हम्म तो अचानक से भगवान अगर नहीं दिख रहे, तो जिनके लिए जन्म जन्म तक उन्होंने भक्ति की थी, अचानक से अदृश्य हो गए भगवान, तो एक झटका लगने के समान होता है। हम्म, तो देखिए आगे क्या होता है। नारद मुनि अभी किस प्रकार से दर्शन जो दिख रहा था भगवान का, अदृश्य हो गए भगवान, उसके बाद भी वो प्रयास करते। हम्म, उसके बाद भी कैसे प्रयास करते, इसका वर्णन 19 नंबर श्लोक में। दिदृक्षुस्तदहं भूयः दिदृक्षुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनोहृदि प्रणिधाय मनोहृदि क्षमानोऽपि नापश्यम् वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् वितृप्त इवातुरः। वितृप्त इवातुरः। ओके, अवितृप्त इवातुरः, ठीक है। दिदृक्षुस्तदहं भूयः, जब भगवान को देख, अहम मतलब मैं, जब भगवान को देख रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान अदृश्य हो गए, गायब हो गए भगवान, भूयाहा मतलब पुनः पुनः मैं देखने का प्रयास कर रहा था, बार बार देखने का प्रयास कर रहा था। इसके इस लाइन को ध्यान में रखकर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य की पहली लाइन में बताते कि भगवान के रूप को देखने की जो जो विधि है, वो कोई यांत्रिक विधि नहीं है, कोई मैकेनिकल विधि नहीं है। यांत्रिक विधि का मतलब ध्यान के आसन में बैठ गया मैं, पद्मासन लगा लिया और ध्यान मुद्रा में बैठ गया और आंख बंद कर ली और भगवान को देखने का प्रयास करो, मतलब भगवान दिख जाएंगे, ऐसा नहीं। ये मैकेनिकल प्रोसेस बिल्कुल नहीं। उसकी दूसरी लाइन में बताते कि ये पूर्ण
जो प्रोसेस है ये पूरी तरह से भगवान की अहेतु की कृपा के ऊपर निर्भर है। अहेतु की कृपा मतलब क्या है कि कोई हेतु नहीं है उसमें। आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जिस दिन भगवान की कृपा होंगी ना, उसी दिन हम दर्शन कर सकते हैं भगवान का। ये भगवान की कृपा से होगा। फिर चाहे आप 1% भक्ति कर रहे हो, उसमें भी भगवत दर्शन हो जाएगा। पूरी तरह से निर्भर भगवान के ऊपर है। भगवान पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसलिए भगवान को आकर्षित करने के लिए एकमात्र भक्ति का भाव और प्रेम का भाव अगर है, तो भगवान को हम आकर्षित कर सकते हैं। तो दिदृक्षुस तदहम भूयः, जो भगवान का मैं दर्शन कर रहा था और अचानक से अदृश्य हो गए भगवान, और भूया मतलब बार बार मैं देखने का प्रयास कर रहा था। प्रणिधाय मनोरुधि, प्रणिधाय मतलब मन को मैं फिर से एकाग्र कर रहा था, ट्राई कर रहा था। करते ना हम लोग माला करते समय कभी कभी मन बहुत भटकता है, बहुत भटकता है मन। हम फिर से खींच कर लाते, चलो श्रवण करो, श्रवण करो, फिर से खींच कर लाते। ये जो स्ट्रगल है ना, ये संघर्ष है माला करने का। ये नारद मुनि की और हमारी स्टोरी सेम है। हम साधकों को भी भगवान नाम की रुचि देते हैं और अचानक से उसको निकाल लेते हैं। फिर सालों साल तक वो संघर्ष चलते रहते हैं। हाँ, बीच बीच में भी देते रहते हैं। ऐसा लगता है ना कभी कभी हमें, आज माला अच्छी हो गई, मतलब कल अच्छी नहीं हुई थी। तो ये जो होता है ना, भगवान बीच बीच में थोड़ा सा स्वाद देते रहते हैं। हाँ, तो ये सब का अनुभव है। और माला जो है, हम प्रयास तो पूरा करना चाहिए माला अच्छी करने का, लेकिन नाम प्रभु जब कृपा करेंगे ना, तभी सच में हम नाम रुचि का अनुभव करेंगे। हम हमारे प्रयास से, प्रभुपाद जी वही बता रहे कि कोई यांत्रिक विधि नहीं है, मैकेनिकल प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, भगवत कृपा की बात है। उसी भगवत कृपा को आकर्षित करने के लिए हमें अच्छे गुण चाहिए। भगवान की सेवा के लिए कोई वैष्णव अपराध नहीं करना है, किसी वैष्णव को डांटना नहीं है, किसी के अंदर भक्ति नहीं भी है तो भी भक्ति देखने का प्रयास करना है। ये बहुत भगवान प्रसन्न होते हैं। भक्ति जब हम किसी के हृदय में देखते हैं। और कुछ लोग, मतलब मैं दोष दर्शन नहीं बता रहा हूँ, सीरियसली कभी भक्तों को बहुत कम नहीं दर्शा देखना है। कोई भी भले एक माला दो माला भी कर रहा हो ना, उसका आदर करो। भाई इतनी दुनिया में करोड़ों जीव हैं, उसमें से एक जीव भगवान के नाम लेने का प्रयास कर रहा है, तो सच में आज से इनका कल्याण का मार्ग खुला हो गया। इस दया भाव से देखो, इस कृपा भाव से देखो, भगवान की कृपा का अनुभव करो। तो ऐसे बिरला महात्मा होते हैं जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो इस भगवान की भक्ति की जब इम्पोर्टेंस हम समझेंगे ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। हम्म, भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं? भाई, इस व्यक्ति को अभी तक मैंने अ, आध्यात्मिक जो दिव्य आनंद है, भक्ति का जो आनंद है, मैंने अभी तक इसको प्रदान किया नहीं है। इसके पास खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, बस उसकी उसके पास धन यही है कि मैंने जो शास्त्र में जो वचन बताए हैं, और वो वचन इसने मेरे शुद्ध भक्त से मुख से सुने हैं, और उस मेरे शुद्ध भक्तों की वाणी पर इसकी इतनी श्रद्धा है। खुद का कोई अनुभव नहीं है इसके पास, फिर भी मेरी भक्ति को कितना ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, भक्ति के प्रति कितनी श्रद्धा है। मतलब कोई दूसरा भक्ति करता है तो कितना खुश होता है व्यक्ति, कितना उसके अंदर दोष होते हुए भी गुणों का दर्शन कर रहा है। ये देखकर भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब अभी तक उसके पास खुद का कोई ये नहीं, उसके पास खुद का कोई अनुभव नहीं है, फिर भी भगवान भगवान की भक्ति की इतनी महिमा इसका इसका वो गान करता है। तो इससे भगवान सच में प्रसन्न हो जाते हैं। तब जाकर प्रगति का भी अनुभव होगा। तो मैं ये बता रहा कि प्रणिधाय मनोरुधि, फिर से उन्होंने ट्राई किया, फिर से प्रयास किया, मन भाग रहा था, फिर से प्रयास किया, उनका मन नहीं भाग रहा था, भगवान भाग गए थे उनके उनसे। वो तो पूरा प्रयास कर रहे थे। हमारा मन भागता है, भगवान को नाम के रूप में हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारा मन दूर दूर भाग जाता है, कई दूर दूर तक चला जाता है, फिर से खींच कर लाओ, फिर से नाम में लगाओ। लेकिन भगवान हमारे संघर्ष को देखते हैं, और संघर्ष को, जो संघर्ष करने वाला व्यक्ति है ना, संघर्ष करते करते वो एक दिन यश प्राप्ति कर लेता है, सक्सेस हो जाता है। इसलिए संघर्ष को कभी नहीं छोड़ना है। लोग जीवन में मिलेंगे, इनकरेज करने वाले मिलेंगे, डिस्करेज करने वाले भी मिलेंगे, अपमान करने वाले मिलेंगे, सम्मान करने वाले भी मिलेंगे। चलो भाई, ये रास्ते में जैसे कोई मॉल मिलता है, होटल होटल मिलती है, तो ऐसे समझ के आगे बढ़ो। कोई अपमान कर देता है, कोई हॉर्न बजाता है, ये होते रहता है। भगवत प्राप्ति की ध्यास बनाए रखना है।
ओके। प्रणिधाय मनोरथी, फिर से वो ट्राई करने लगे उस भगवान को देखने के लिए। लेकिन कितने बार? भूया, मतलब बार बार, पुनः पुनः ट्राई कर रहे हैं, फिर से बार बार ट्राई कर रहे हैं। वीक्षमाणोऽपि नापश्यम्, ट्राई तो कर रहे हैं देखने के लिए, प्रति क्षारता, मतलब पूरी तरह से ईगरनेस है उनके अंदर, तीव्रता है भगवत दर्शन की लालसा की, बार बार देखने का प्रयास कर रहे हैं। अपि न कभी, मतलब न मतलब नहीं, अपश्यम, देख देखने के लिए पूरा प्रयास कर रहे थे लेकिन दर्शन नहीं हो रहा था उनको। वीक्षमाणो भी नापश्यम, दर्शन नहीं हो रहा, बार बार ट्राई कर रहे थे, दर्शन नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ? वितृप्त इवातुरा, अवितृप्त, अवितृप्त मतलब पूरी तरह से असंतुष्ट, जैसे कोई प्यासा व्यक्ति है और उसको एक घोट पानी दिया फिर ग्लास छीन लिया उसका, उसी तरह से अतृप्त, जैसे असंतुष्ट हो गया। और ईवा मतलब इसके समान, किसके समान? आतुरता, संतप्त व्यक्ति के समान उनका व्यवहार हो गया। संतप्त व्यक्ति, यहाँ पर जो ट्रांसलेशन किया है, संतप्त का अर्थ ये नहीं कि वो क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए, या अपने आप को कोसने लगे, या भगवान को दोष देने लगे, ऐसा भी नहीं। संतप्त का अर्थ ये कि आतुरता, आतुर शब्द प्रयोग एक बहुत अच्छा शब्द है। आतुरता का मतलब है कि कब प्राप्त होंगे, कब देख पाऊंगा, कब दर्शन मिलेगा भगवान के, कब मैं दर्शन हमेशा के लिए कर सकता हूँ। तो ये जो आतुरता है ना, विरह आतुरा वृषम, ब्रजश्रिया कृष्ण विषक्त मानसा। व्रज की जो स्त्रियां थी वो भी इसी प्रकार से भगवत प्रेम के लिए आतुर रहती थी। हम्म, तो आतुर जो है, अभी देखो क्या होगा, किसी भी चीज की अगर आदत लग जाती है ना, उस आदत को अगर ब्रेक करना है तो मन जो होता है आतुर बन जाता है, उसको आदत लग जाती है उस चीज की, किसी भी पदार्थ के एडिक्शन में अगर मन लग जाता है तो उसको रोकने के लिए, उसको उसकी जो फोर्स है, उसको ब्रेक करने के लिए बहुत पावर लगती है। तो इसी को आतुरता, जो इस आतुरता को नारद मुनि नहीं रोक पा रहे थे। तो ये यहाँ पर बात बताई जा रही है। तो नारद मुनि को यहाँ पर भगवान ने कोई अन्याय नहीं कर रहे, नारद मुनि के ऊपर भगवान, भगवान का एक प्लान था कि नारद मुनि की जो उत्कंठा है भक्ति की, जो ईगरनेस है, फिर से जागृत करना था उनको, और फिर से भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए फिर से शक्ति लगाएंगे, फिर से मेरे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करेंगे। तो भगवान दर्शन के लिए, भगवान अपनी संगति देने के लिए सबसे पहला ट्रेलर नारद मुनि को ये दिखाया। हम्म, और ट्रेलर दिखाकर भगवान अदृश्य हो गए, और अदृश्य होने के बाद फिर से नारद मुनि प्रयास करेंगे, और प्रयास करने के बाद फिर से विरह की अग्नि में, विरह जो होता है ना, विरह भी एक दुख का भारी रूप से लगता है लोगों को, कि भाई कृष्ण वृंदावन से गोपियों को छोड़कर चले गए, नंदा बाबा यशोदा को छोड़कर चले गए, कैसे भगवान कितने क्रूर है, जो प्रेम करने वाले लोग हैं उन्हीं को इसी प्रकार से भगवान कैसे धोखा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, भगवान जो है किसी को धोखा नहीं देते हैं। भगवान का अलग अलग लीला के अलग अलग उद्देश्य होता है। तो भगवान इसकी आतुरता बढ़ाते हैं, और विरह में जो भक्त लोग भगवान का विरह का अनुभव करते हैं, वो विरह में भी एक अलग प्रकार का सुख है, वो आध्यात्मिक सुख है। विरह में अश्रुपात होते हैं, याद आती है, उस याद में भी एक आध्यात्मिक सुख है। अगर उस विरह में दुख होता, डिप्रेशन होता, एंजाइटी होती, चिड़चिड़ापन होता, तो उनको फिर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले जाना पड़ता। ये बात है नारद मुनि की यहाँ पर जो कहानी है। नारद मुनि यहाँ पर क्रोधित नहीं हो रहे, नारद मुनि पूरी तरह से शांत होकर भगवान का ध्यान करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और पूरी सकारात्मकता से ये सारा प्रसंग नारद मुनि की इसमें दिखाई दे रहा है। हाँ, लालसा जरूर है भगवत प्राप्ति की, आतुरता जरूर है, लेकिन उत्साह कम नहीं है, हाँ, निश्चय कम नहीं है, और धैर्य भी कम नहीं है। हम्म, तो धैर्य जो होता है, भक्ति में ऐसे ही होता है। शुरुआत में आध्यात्मिक आनंद मिल जाएगा, फिर कुछ दिन बाद आनंद नहीं मिलेगा, तो भी साधना करते रहना है। भक्तों के वचनों पर विश्वास रखना है, शास्त्र के वचनों पर विश्वास रखना है। अगर हम भक्ति को शॉर्टकट तरीके से प्राप्त करना चाहेंगे, तो शॉर्टकट तरीका भक्ति में है ही नहीं। शॉर्टकट नाम की चीज ही नहीं है, सबको लॉन्ग कट लेके ही जाना पड़ेगा, जो भी जाना है, जो भी मार्ग है उसी मार्ग से निकलना पड़ेगा। शॉर्टकट में जाएंगे तो फंस जाएंगे।
ओके, ये बड़ी तात्पर्य। Yes, bro. तात्पर्य, भगवान के रूप को देखने की कोई यांत्रिक विधि नहीं होती है। यह पूर्ण रूप से भगवान की अहेतुकी कृपा पर निर्भर करता है। हम भगवान से यह मांग नहीं कर सकते कि वे हमारी दृष्टि के समक्ष उपस्थित हो जाएं। ठीक वैसे ही जैसे कि सूर्य से हम यह मांग नहीं कर सकते कि वह हमारी इच्छानुसार उदय हुआ करे। हाँ, सूर्य देखिए सूर्य का उदाहरण प्रभुपाद जी दे रहे। हमारी स्वेच्छा से सूर्य कभी उदय होगा नहीं। अगर हम बोलेंगे कि मुझे सूर्य का दर्शन करना है, एक कहानी है ना, जैसे कि एक व्यक्ति था और उसने बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति था, उसके पास बहुत पैसे थे। तो उसने अपने सेवकों को बुलाया, रात का समय था, और बताया कि मुझे अभी के अभी सूर्य का दर्शन करना है, सूर्यदेव का दर्शन करना है। तो उनके जो सेवक थे, जो ऑफिसर लोग थे, उन्होंने बताया कि भाई देखो, रात को सूर्य नहीं होता है, आपको सूर्य का दर्शन करना है तो सुबह होने तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ा वेट करो, कुछ घंटे के बाद सूर्य का उदय हो जाएगा, तब दर्शन कर लेना। वो जिद पे लग गया, नहीं नहीं मुझे अभी दर्शन करना है, अभी दर्शन करना है। तो वो समझाया, फिर भी नहीं मान रहा था। तो फिर क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो वहां पर 4 ठग लोग आते हैं, जो फंसाने वाले। ठग मतलब फंसाने वाले। तो वो लोग बताते कि आप चिंता मत करो, हम रात को भी सूर्य का दर्शन करा देंगे आपको, हमारे अंदर बहुत अद्भुत शक्तियां हैं। तो फिर वो 4 लोग में से 3 लोग दूर चले गए, और उन्होंने एक बहुत बड़ा मर्क्यूरी ऐसा लाइट लगा दिया, फोकस लगा दिया दूर से, और पूरा प्रकाशमय उस प्रदेश को पूरा प्रकाशमय कर दिया। और राजा को एक उन 4 में से एक आदमी आ गया राजा को, उस व्यक्ति को बुलाने के लिए, अमीर व्यक्ति को बुलाने के लिए, और कहा कि देखो सूर्य देखो, हमने सूर्य का दर्शन आपको करने के लिए ये सब व्यवस्था की है, देखो सूर्य दिख रहा है आपको। वो बोल रहा है, हाँ दिख रहा है सूर्य। तो कहने का मतलब ये है कि भाई भक्ति में हम उत्साह से, निश्चय से और धैर्य से अगर भक्ति करेंगे, तो गारंटी कि भले धीरे धीरे चलेंगे लेकिन पक्के सही मार्ग पर चल रहे हैं और भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएंगे। अगर हम आध्यात्म के नाम से शॉर्टकट मार्ग में चले जाएंगे, किसी भी अन्य संप्रदाय में हो, किसी के भी चक्कर में पड़ जाएंगे, तो शॉर्टकट में जाएंगे, लगता है भगवत दर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग दिखाएंगे आमिष, लेकिन ऐसे कभी संभव नहीं है। तो फिर वहां पे फंस जाएंगे लोग, ऐसे ठग लोग बहुत है, खुद भगवान होकर बैठे हैं, आप तो जानते हैं सब। तो ये बातें हैं, इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे कि हम स्वेच्छा से सूर्य का दर्शन नहीं कर सकते, वैसे ही हमारी इच्छा से भगवान का दर्शन हम नहीं कर सकते, पूरी तरह से भगवान की अहित कृपा पर निर्भर होता है। नेक्स्ट। सूर्य स्वेच्छा से उदय होता है, उसी तरह से भगवान भी अपनी अहेतुकी कृपावश ही उपस्थित होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करे और भगवान की भक्तिमय सेवा के लिए अपना नियत कर्म करता रहे। नारद मुनि ने सोचा कि वे भगवान को पुनः उसी यांत्रिक विधि से देख सकेंगे जिससे वे प्रथम प्रयास में सफल हुए थे, लेकिन अत्यंत प्रयत्न करने पर भी उनका दूसरा प्रयास सफल नहीं हो पाया। भगवान समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त हैं। वे केवल अनन्य भक्ति के बंधन से ही बांधे जा सकते हैं। वे न तो हमारी इंद्रियों द्वारा दृश्य हैं, न अनुभव गम्य हैं। वे जब भक्तिमय सेवा के निष्ठावान प्रयास से प्रसन्न होते हैं और जब चाहते हैं तब स्वेच्छा से ही दिखते हैं। बहुत बढ़िया। अपने इंद्रियों के अनुभव गम्य है भगवान, मतलब अनुभव गम्य, न अनुभव गम्य है। हमारी इंद्रियों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान का नाम है अधोक्षज। अधोक्षज का अर्थ है, अधोक्षज मतलब इंद्रियों के जो संपर्क से पूरी तरह से भगवान अलग है। और भगवान की अहित की कृपावश से ही हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं, ये कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम रुकेंगे। नेक्स्ट 20 नंबर श्लोक से हम अगले वीक में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कोई प्रश्न है? जय हरि। कोई प्रश्न नहीं है?